हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। इस वीडियो में हम एक और एग्ज़ाम्पल सॉल्व करेंगे कंटिन्यूस फंक्शन के ऊपर, जहाँ पर रेंज दी है 0 to 2 पाई। सो सबसे पहले यहाँ पर हमें फाइंड करनी है L की वैल्यू। तो L की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे कंपेयर करेंगे C टू C प्लस 2L के साथ। तो C की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0। अब यहाँ पर C की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो क्या बचा फिर 2L। इसे इक्वेट करना है 2 पाई के साथ, तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो व्हाट इज़ वैल्यू फॉर L, पाई। सो यहाँ पर सबसे पहले गिवन पार्ट को लिखना है आपको। गिवन f ऑफ x इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स अपॉन 2 होल स्क्वायर, और L की वैल्यू क्या है, पाई, एंड दिस फंक्शन इज over 0 to 2 pi, that is our given part, right। अब ये जो f of x है, यहाँ पर ब्रैकेट का स्क्वायर दिया है, तो सबसे पहले ये ब्रैकेट का स्क्वायर हम यहाँ पर ओपन करते हैं। तो ये हो जाएगा f of x इज इक्वल टू 1/4 इन ब्रैकेट पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई x माइनस प्लस x स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर फोरियर सीरीज़ हमें फाइंड करनी है फंक्शन के लिए। तो फोरियर सीरीज़ क्या है, वी हैव f ऑफ x इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos n pi x अपॉन l प्लस bn sin n pi x अपॉन l। अब यहाँ पर L की वैल्यू क्या है, पाई। अगर L की वैल्यू को हम पाई पुट करते हैं तो ये पाई और ये पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। यानी कि सीरीज़ क्या हो जाएगी, f ऑफ x इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos nx प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity bn sin nx। अब यहाँ पर हमें ये फोरियर कोएफिशिएंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a0 की यहाँ पर सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड करेंगे। a0 इज गिवन बाय द फॉर्मूला 1/L c टू c प्लस 2L f ऑफ x dx। अब L की वैल्यू यहाँ पर क्या है, पाई। सो ये हो जाएगा 1/पाई इंटीग्रेशन c क्या है, यानी कि लोअर लिमिट, दैट इज 0, एंड c टू c प्लस 2L यानी कि अपर लिमिट, दैट इज 2 पाई। तो ये हो जाएगा 0 to 2 पाई। और f ऑफ x की वैल्यू हमें दी है, ये यहाँ पर जो हमने एक्सपांड की है वो वैल्यू यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई x प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पर इसे इंटीग्रेट करना है, तो a0 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 1/पाई। अब ये जो 1/4 है इंटीग्रेशन से बाहर होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई। अब यहाँ पर हमें जो इंटीग्रेशन लेना है वो है पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर के लिए, राइट। तो पाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स। तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर एक्स माइनस 2 पाई कांस्टेंट है, और एक्स का इंटीग्रेशन हमें यहाँ पर लेना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3। अब यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे 0 to 2 पाई, राइट। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर लोअर लिमिट हम ये यहाँ पर पुट करेंगे तो 0 इंटू पाई स्क्वायर 0, 0 इंटू 2 पाई 0 प्लस 0, यानी कि लोअर लिमिट के लिए पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें सिर्फ ये अपर लिमिट पुट करनी है, लोअर लिमिट पुट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आंसर मिल रहा है सिर्फ 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/4 पाई। अपर लिमिट के लिए सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट क्या है 2 पाई,
x का होगा 2 पाई से रिप्लेस करेंगे तो 2 पाई इंटू पाई स्क्वायर यानी कि 2 पाई क्यूब माइनस x स्क्वायर है, ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 पाई का स्क्वायर यानी कि 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर इंटू पाई यानी कि 4 पाई क्यूब प्लस x क्यूब है यानी कि 2 पाई का क्यूब, 2 पाई का क्यूब यानी कि 8 पाई क्यूब अपॉन 3। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा a0 इज इक्वल टू 1/4 पाई इन ब्रैकेट 2 पाई क्यूब माइनस 4 पाई क्यूब यानी कि माइनस 2 पाई क्यूब प्लस 8 पाई क्यूब अपॉन 3। अब इसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करना है, 3 2 ज़ा 6 यानी कि 8 पाई क्यूब माइनस 6 पाई क्यूब दैट इज़ 2 पाई क्यूब अपॉन 3। तो ये होगा 1/4 पाई 2 पाई क्यूब अपॉन 3। सो 1 पाई गेट कैंसिल, यहाँ पे एक 2 पाई बच गए यानी कि पाई स्क्वायर और 2 2 ज़ा 4। सो यहाँ पर क्या बचा फिर पाई स्क्वायर अपॉन 3 2 ज़ा 6, राइट। Next to find an. So what is the value for an here? An is given by the formula 1/pi 0 to 2 pi f of x cos n pi x upon L dx. 1/pi, that means in general it should be L and then after we replace L by pi. So when we put the values here, what is an? Replace L by pi. So it is 1/pi 0 to 2 pi f of x की वैल्यू। अब यहाँ पर हम ये वैल्यू यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इसका हमें क्या करना है, u इंटू वी रूल से ये टर्म का डेरिवेटिव ही लेने वाले हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस एक्स अपॉन 2 होल स्क्वायर इंटू कॉस। अब L की वैल्यू पाई है तो यहाँ पर ये पाई पुट करने के बाद पाई पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी कि क्या बचेगा सिर्फ कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स, राइट। तो ये हो गई ए एन की वैल्यू, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम ए एन का इंटीग्रेशन निकालेंगे बाय यूजिंग u इंटू वी रूल। सो यहाँ पर हम लिखेंगे फिर से ए एन हमें क्या मिला था 1/pi 0 to 2 pi पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन, राइट, यहाँ पर स्क्वायर को हम सेपरेट कर देंगे, पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो ये क्या हो जाएगा 4 कॉस एन एक्स डी एक्स। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं, 4 विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, हम इसे बाहर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई। अब इंटीग्रेशन निकालेंगे, u इंटू वी रूल अप्लाई करना है। तो डेरिवेटिव के लिए वो टर्म कंसीडर करनी है जिसका आफ्टर सम डेरिवेटिव आंसर क्या होगा 0, राइट। तो यहाँ पर ये टर्म का हमें डेरिवेटिव लेना है और ये टर्म का हमें इंटीग्रेशन लेना है। तो सबसे पहले 4 को यहाँ से कॉमन बाहर निकालने के बाद यहाँ पर क्या बचा पाई माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स, यानी कि ये टर्म का अब हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन लेना है। तो सपोज इसे u कंसीडर करेंगे और इसे v। तो अकॉर्डिंग टू u इंटू वी रूल पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस पाई माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू पाई माइनस एक्स और पाई माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, राइट। साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स अपॉन ये जो कांस्टेंट हमें इससे डिवाइड करना है तो n इंटू एन यानी कि ये हो जाएगा n स्क्वायर। अब पहली टर्म प्लस होती है, दूसरी माइनस, तीसरी फिर से प्लस। अब ये जो टर्म है इसका डेरिवेटिव हमें लेना है, राइट। 2 कांस्टेंट है, पाई माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, ये वाली -1 की टर्म एज इट इज़
अब ये जो टर्म है इसका इंटीग्रेशन लेना है, तो टर्म निगेटिव है और कॉस का इंटीग्रेशन पॉजिटिव होता है, और वो क्या है, साइन। तो ये हो जाएगा माइनस साइन nx अपॉन एन क्यूब, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2π। प्रोसेस यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी क्योंकि अब यहाँ पर डेरिवेटिव के लिए कोई भी x की टर्म बाकी नहीं है, सारी टर्म्स क्या हो गई अब यहाँ पर कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, इसीलिए अब आगे प्रोसेस नहीं होगी इंटीग्रेशन की। तो यहाँ पर अब सबसे पहले हमें क्या करना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करना है। तो फिर से जैसे लास्ट एग्जाम्पल में किया था, साइन की टर्म्स है, तो सबसे पहले साइन की टर्म्स के लिए अगर लिमिट्स हम पुट करते हैं तो वैल्यूज़ क्या होती है चेक करना है। तो x की वैल्यू अगर 2π पुट करेंगे तो साइन 2n पे क्या होता है 0, राइट, और 0 पुट करते हैं तो साइन 0 भी क्या होता है 0। तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि साइन की जो टर्म्स है वहाँ पर हमें लिमिट्स पुट नहीं करनी है, क्योंकि दोनों अपर और लोअर लिमिट के लिए ये वैल्यूज़ क्या होने वाली है 0। तो हमें लिमिट कहाँ पुट करनी है, ये जो मिडल टर्म है सिर्फ यहाँ पर। तो ये सबसे पहले यहाँ पर हम अपर लिमिट को पुट करते हैं, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी कि ये टर्म निगेटिव है, इनटू ये कांस्टेंट टर्म 2 पाई माइनस एक्स, अपर लिमिट 2π है तो पाई माइनस 2π, यानी कि ये हो जाएगा माइनस पाई, और कॉस n 2π, कॉस 2n पाई की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। लोअर लिमिट सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसीलिए माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट के लिए फिर से सॉल्व करेंगे, ऑलरेडी टर्म यहाँ पर निगेटिव है, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी कि ये जो निगेटिव टर्म है ये निगेटिव इंटू निगेटिव यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि ये टर्म प्लस हो जाएगी। अब यहाँ पर है 2, अब ये हो जाएगा पाई माइनस 0, क्योंकि लोअर लिमिट हमें 0 पुट करनी है, तो पाई माइनस 0 क्या है पाई, इंटू कॉस 0 क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, राइट। सो इसे अब हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4π, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 2π अपॉन n स्क्वायर, और ये प्लस 2π अपॉन n स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4π। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स की एडिशन करनी है, 2π प्लस 2π 4π अपॉन n स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हमें an की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखिए 4π कैंसिल हो जाएगा, सो बचा क्या यहाँ पे 1/n स्क्वायर। तो ये हो जाएगी हमारी an की वैल्यू। अब सिमिलरली हमें फाइंड करना है bn, तो bn के लिए भी हमें सेम रिजल्ट यूज़ करना है, सिर्फ कॉस की जगह पे वहाँ पर क्या होगा साइन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/π 0 to 2π पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 4 साइन nx dx। सो फिर से ये जो 4 है ये कांस्टेंट है, इसे हम बाहर लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन हमें क्या लेना है यहाँ पर सिर्फ पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू साइन nx dx का। अब यहाँ पर bn के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1/4π कांस्टेंट है, पाई माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ रखना है, साइन nx का इंटीग्रेशन क्या है माइनस कॉस nx अपॉन n, माइनस अब पाई माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यानी कि 2 इंटू पाई माइनस एक्स, और पाई माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 इंटू माइनस कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन nx अपॉन n स्क्वायर। अब ये हो जाएगी प्लस, अब यहाँ पर x प्रेजेंट है यानी कि फिर से डेरिवेटिव लेना होगा जब तक कांस्टेंट टर्म नहीं आती, तो 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, पाई माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, ये -1 और माइनस साइन nx का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, यानी कि ये हो जाएगा कॉस nx अपॉन n क्यूब। अब यहाँ पर हमें लिमिट्स पुट करनी है, राइट। तो यहाँ पर bn की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 1/4π,
जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले लिमिट के लिए आपको साइन की वैल्यूज़ को चेक करना है। अब यहाँ पर अगर x की वैल्यू 2 पाई पुट करेंगे तो साइन 2n पाई क्या है 0, और x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो साइन 0 भी क्या है 0, यानी कि अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दोनों के लिए ये जो साइन की टर्म है ये 0 होने वाली है। तो इसीलिए मिडल टर्म में हमें लिमिट पुट करने की ज़रूरत नहीं है। लिमिट कहाँ पुट करेंगे, ये फर्स्ट वाली टर्म में और लास्ट वाली टर्म में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपर लिमिट को पुट करते हैं। तो अपर लिमिट हमारी है 2 पाई, तो पाई माइनस 2 पाई यानी कि माइनस पाई का स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर अगर 2 पाई पुट करते हैं तो cos 2n पाई की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन n। अब यहाँ पर तो लिमिट पुट करनी है नहीं, यानी कि थर्ड टर्म में अब अपर लिमिट को पुट करना है। थर्ड टर्म है यहाँ पर +2 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, यानी कि ये 2। अब अपर लिमिट यहाँ पुट करते हैं तो cos 2n पाई की वैल्यू क्या है 1 डिवाइडेड बाय ये n³। अब हमें पुट करनी है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट के लिए हमेशा आपको याद रखना है कि ब्रैकेट करना होता है। तो ये हो जाएगा ब्रैकेट लोअर लिमिट के लिए। लोअर लिमिट अगर पुट करते हैं तो पाई माइनस 0 हो जाएगा पाई, और पाई का स्क्वायर ये हो जाएगा पाई स्क्वायर। अब अगर यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो cos 0 क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पर -1, डिनोमिनेटर क्या है n। अब ये टर्म में लोअर लिमिट पुट करनी है नहीं, लोअर लिमिट यहाँ पर पुट करेंगे तो ये टर्म पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस हो जाएगा 2 इंटू -1 इंटू -1 प्लस 1, और cos 0 की वैल्यू क्या है 1 डिवाइडेड बाय n³। अब इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं bn की वैल्यू क्या होगी 1/4 पाई। यहाँ पर देखिए क्या बचा, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन n प्लस 2/n³। अब ये -1 है तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि ये हो जाएगा प्लस पाई स्क्वायर अपॉन n। अब ये प्लस है तो प्लस और माइनस ये हो जाएगा -2/n³, यानी कि +2/n³ -2/n³ हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर के एडिशन करेंगे, पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 1/4 पाई इंटू 2 पाई स्क्वायर अपॉन n। अब यहाँ पर एक पाई कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से भी इसे डिवाइड करेंगे तो 2 2 ये 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमें bn की वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए bn इज इक्वल टू पाई अपॉन 2n। राइट, तो ये हो गई bn की वैल्यू। अब यहाँ पर हमें फाइनल फोरियर सीरीज लिखनी है। देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू a0/2, है ना, दैट इज अवर फोरियर सीरीज a0/2। तो a0 की वैल्यू क्या आई है हमारी पाई स्क्वायर अपॉन 6। तो अगर ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 12। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाई स्क्वायर अपॉन 12 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an 1/n² cos nx प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn। bn की वैल्यू क्या है पाई अपॉन 2n sin nx। That is our required Fourier series for the given example. Thank you for watching the video.